जिसने राजस्थान को इतने पहुंचा दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये राजस्थान का नाम रहेगा। किसके कारण? वीणा बाई के कारण, महाराणा प्रताप के कारण, परम सदय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज के कारण। कि यहाँ देवर मनने आए, अरे जो जस नर नारी गाए, धरती घोराए धरती घोराए तो सुर गाने सर मावे कि पर देव आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती घोराए माया घोराए, धरती घोराए माया घोराए। धरा पर हम लोग आए हैं, जननी जन्म भूमि से जानवी से जनार्दन जाति मकसद भक्तम जिखाना पंच दुर्लभा। बड़ी दुर्लभता से मिला है, ये अनमोल खजाना है जो हमें मिला है, बार बार मिलने वाला भी नहीं है। दुर्लभो मानव देहो उदयी नाम क्षण मंगल तत्रापि दुर्लभम पुण्य वैकुंठम प्रिय दर्शनम। बड़ी दुर्लभता से मानव देह मिली है भैया। तुलसीदास जी ने भी कहा ना कि बड़े भाग्य मां कुछ तनु पावा, बड़े भाग्य मां नुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मां कुछ तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइए न परलोक समाना। शरीर साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर कहीं जाना भी हो तो जगह का चयन बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। तमसा नदी के तट पर रहने की बात जब आई तो भगत जी ने कहा इधर रुकिए भाई, कहाँ के जा रहे हैं? यहाँ रुके। बोले नहीं, ये धरा हमारे लिए ठीक नहीं, हम तो आगे निकल गए। और सभी आगे निकल गए, लेकिन भरत जी महाराज उसी धरती को प्रणाम करते हुए वहीं रुकते हैं। दूर से दिवस प्रातः का वहां से चले भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं। पांव के अंदर कोमल पांव है, कांटे चुभते हैं, लेकिन कितनी वेदना नहीं होती, उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी प्रसन्नता मन में भगवान को प्राप्त करने की है ना। जो पीड़ा उनके हृदय में है उतनी पीड़ा पांव में नहीं होती। पता ही नहीं है कि कांटे चुभ रहे हैं। आगे जब चलते हैं निषाद राजगुरु को यह संकेत मिलता है कि नारायणी सेना आ रही है, पताका लहरा रहा है अयोध्या का, और भरत आ रहा है। ये बात जैसे ही सुनी तो विचार किया कि भरत के कारण तो ये सब कुछ हुआ है। और भरत ने ये मन में विचार किया होगा कि 14 वर्ष के पश्चात कहीं ये संपत्ति देनी ना पड़ जाए राम को, तो वहां जाकर के युद्ध करके और राम को वन में ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता, भरत ये नहीं जानता कि भगवान के सेवक अभी बैठे हैं। जब तक उनके प्राण में प्राण है तब तक हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे ले आओ कुल्हाड़ी इत्यादि जो भी अस्त्र शस्त्र मिले सब ले आओ। जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतने में एक बूढ़ा आने लगा। बूढ़े ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
रुको भाई, हो सकता है कि भरत मिलने के लिए जा रहा हो, अपने ही सीधा झगड़ा करने के लिए निकल पड़े, तो युद्ध करने के लिए बोले नारायणी सेना आ रही, फिर क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, भेद होता है भाई। तो क्या करें? तो 3 प्रकार के भोजन तैयार करें, राजसी, तामसी और सात्विक। ये 3 प्रकार के भोजन तैयार किए गए। अगर राजसी भोजन वो ग्रहण करेंगे तो राजा का भाव है, राजा सदैव बना रहना चाहते हैं। तामसी अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो युद्ध करने के लिए वो जाता है, और अगर सात्विक भोजन अगर वो ग्रहण करेंगे तो वो मिलने के लिए जाता है। परीक्षा भी होती थी तो कितनी अद्भुत होती थी। इंसान की परीक्षा भी लोग लेते थे, बुजुर्ग बूढ़े जो होते थे वो परीक्षा भी लेते थे, तो बड़ी विचार करके कि भाई इसका मन जानते हैं, कैसे जाने? बोले ये इस प्रकार से जाना जा सकता है। कितनी सूझबूझ हुआ करती थी। तभी तो कहते हैं कि बूढ़ों के पास में बैठना चाहिए। बूढ़ों का जो अनुभव होता है ना, अद्भुत अनुभव, बड़ों के पास में बैठना उनका अनुभव है। ये जवानी जो है तभी काम कर सकती है, सही रूप में तभी चल सकती है जब वो बूढ़ों के पास में, बूढ़ों का साथ लेकर के चले, नहीं तो ढल जाएगी ये जवानी। जिस पर तुझको नाज है तो तू बजा दे चाहे जितना, ये 4 दिन का साज है, ढल जाएगी ये जवानी। एक सफर करने ट्रेन में एक बूढ़ा बैठा था, कुछ लड़के चढ़ गए। लड़के चढ़ गए तो महाराज उत्पाती थे लड़के, नाम ही जिनका लड़के, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। लड़के का अर्थ क्या होता है? लड़, जिनका काम ही लड़ना, भले पिताजी से लड़े, चाहे माँ से लड़े, चाहे अड़ोसी से पड़ोसी से लड़े, किसी ने भिड़ना है। अब वो उत्पाती थे, 5-4 जने चढ़ गए ट्रेन में, और अकस्मात उस ट्रेन में कोई था ही नहीं, एक बूढ़ा बैठा था। अब उसके उनके मन में तो उत्पात करने की थी भी, कैसे न कैसे कोई ना कोई उत्पात करे, लेकिन मिल ही नहीं रहा, कोई पात्र नहीं मिल रहा। क्या करे भाई, ऐसे तो आनंद नहीं आएगा सफर का, क्या करे? एक लड़के ने कहा चैन खींच लो, आनंद ही लेना है, गाड़ी रोक दो। बोले अरे गाड़ी रोक दे, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा गाड़ी रोक दो, 2000 रुपए का फाइन है, बिना वजह में गाड़ी रोकेंगे तो कितने का? 2000 का फाइन है, देख लो। बोले अरे फिर क्या हुआ, 2000 रुपए नहीं दे सकते क्या अपने? तेरे पास कितने? बोले मेरे पास 500 है। तेरे पास? बोले 200 है। तेरे पास? बोले 600 है। निकालो। अब निकाले महाराज 5-4 जने, तो एक लड़का जो मुखिया था, लीडर भी तो होता है ना उसके अंदर, उस लीडर ने कहा कि लाओ 2000 रुपए किए और 2000 जेब में डाल दिए, और डालने के बाद में कहा अब रोको, कोई बात नहीं, 2000 का फाइन है, कर देंगे। एक ज्यादा ही थोड़ा समझदार था, उसने कहा अरे 2000 रुपए भी नहीं लगेंगे। कैसे? बोले इस बूढ़े का नाम ले देंगे। अलग अलग पृथक मिल करके इस बूढ़े का नाम ले देंगे कि ट्रेन इसने रोकी। वो बूढ़ा गाड़ी पे, बोले महाराज मेरे को क्यों फंसा रहे हो भाई? बोले नहीं नहीं बूढ़ा, बहुत दिन तुम लोग कहते हैं ना ये वैसे फलाना, तो तुम बूढ़ों का तो काम ही होता है, आज तुम लोगों को फंसाए, तेरे को फंसाएंगे। बूढ़े ने कहा अरे बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, बूढ़ा आदमी भी, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं, जेल हो जाएगी। बोले नहीं नहीं आज तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक ने चैन को, अरे पूछ क्या रहे हो, इसी का नाम लेते हैं, खींच दी महाराज। वो जैसी चैन खींची तो आपको पता है कि जिस अपार्टमेंट से चैन खींची जाए आगे पता चल जाता है। तो गार्डों को लेकर के, सिपाहियों को 2-4 को लेकर के टीटी आया कि क्या पता क्या बात हो गई, और 4-5 पुलिस वाले महाराज 2 गार्ड है, पहुंचे वहां पे, और पहुंचे तो अलग अलग खड़े हो गए, कोई सीट पे बैठ गया, कोई उस सीट पे बैठ गया, कोई इधर बैठ गया, जानबूझ करके लड़के।
पूछा गया कि भाई चैन क्यों खींची, किसने खींची, तो सारे इकट्ठे हो गए थे अपने अपनी सीट से खड़े होकर के आगे, ताकि बोले महाराज हमने भी पूछा था लेकिन बताया नहीं उन्होंने क्यों खींची, किसने खींची। तो किसने खींची, बोले ये रहा, ये बैठा ये बूढ़ा, किसने खींची। अब इतनी बात कही तो बूढ़ा भी विचार करने लगा, क्यों बूढ़े तूने चैन क्यों खींची, दूसरा कहता इसने खींची, तीसरा। अब महाराज बूढ़ा विचार करने लगा कि अब मैं करूं क्या, ये 5-6 है तो लोग तो इसकी मानेंगे, मेरी क्यों है मानेंगे। गार्ड ने पकड़ा, क्यों खींची बूढ़े ये चैन, बोले क्या बताऊं तुम्हारी बात, मेरे पास 2000 रुपए थे, कितने रुपए, मेरे पास 2000 रुपए थे और इस लड़के ने मुझसे छीन लिए। ये सारे एक ही मंडली के हैं, छेना झपटी में मैंने बहुत रोका नहीं महाराज, और छीन लिए महाराज, इसकी देख लो इसकी जेब में है 2000 रुपए। अब महाराज जैसे ये कहा कि उसके तूने महाराज के 2000 रुपए लिए, बोले नहीं महाराज ये तो हमारे निकाल दे, और निकाले जेब में तो पूरे 2000 रुपए। अब 2000 रुपए निकाले तो महाराज कहा कि अच्छा गाड़ी के अंदर तुम लोग लफंगे रुपए चोरी करते हो, डाका डालते हो। अब गार्डों ने तो महाराज डंडे संभाल लिए अपने, अगला स्टेशन आने दो, और महाराज को कह दिया ये ले जो आप अपने 2000 रुपए लो, आप चिंता ना करें, इनकी तो हम परेड करेंगे। अब जैसे महाराज वो स्टेशन आया, स्टेशन पे वो 5 लड़कों को जब नीचे उतारा तो लड़के मन में विचार करने लगे कमाल हो गई यार, अब क्या करें। तो वो बूढ़ा दाढ़ी के हाथ घुमाता हुआ कहता है बेटा ये ऐसे धूप में सफेद नहीं किए, ये धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव जो है ना, अनुभव बोलता है महाराज। और जवानी का जोश हो और बुढ़ापे का होश हो तो महाराज ये जिंदगी इतनी सुंदर निकलती है कि घर में आनंद ही आनंद आ जाता है। तो बाबा लिखते हैं ना कि जहां सुमति, जिस घर में छोटे बड़े से बड़ा छोटे का आदर सम्मान करता है और एक दूसरे की सलाह ली जाती है, नहीं वो घर नहीं रहता, वो स्वर्ग होता है भाई। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति नाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, सिया राम जय और जहां सुमति संपत्ति नहीं, जहां सुमति होती है संपत्ति हमेशा बढ़ती है। और जैसे बूढ़े ने कहा 3 प्रकार के भोजन बना लो तो सुमति, सभी ने कहा हाँ बात ठीक है बूढ़े के, और 3 प्रकार के भोजन बना करके ले चले वहां पर। सभी को कह दिया कि तुम लोग छुप जाओ, अगर मैं हाथ जोड़ूं तो ये समझ लेना हथियार छोड़ करके इनकी सेवा के लिए आगे आ जाए, अतिथि हैं। और अगर मैं हाथ ऊपर कर दूं तो सोचना मत युद्ध के लिए। गए महाराज और जैसे कंदमूल इत्यादि मांस पका करके लेकर के गए, मछली का आहार रखा, तामसी राजसी भोजन पहुंचे। सुमंत ने बताया कि हे भरत वो सामने जो आ रहे हैं फल फूल इत्यादि ये सामान सामग्री लेके वो निषाद राजा है, वो भीलों के राजा है। और भगवान ने श्री राम ने इनको भाई के समान प्यार किया और इन्होंने भी एक पिता की जैसे पुत्र सेवा करता है वैसे सेवा की। वो सामने जो आ रहा है। अब तो भरत जी महाराज दौड़ पड़े, मुझसे ज्यादा तो यही बड़ा भागी है, चरणों में गिरने लगे। चरणों में गिरने लगे तो निषाद राज ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज, कहा हम भील और कहा आप,
हमारे चरणों में गिर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बोले मुझसे अच्छे तो बड़भागी आप हैं, जो कम से कम भैया ने आपको गले से लगाया, आपके पास में बैठे। मुझे तो वो मिलकर के ही नहीं आए। अब तो प्रभु समझ जाते हैं कि ये मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ देते हैं, तो सभी के सभी जितने भी भीड़ है वो सब कंद मूल इत्यादि फल फूल लेकर के उनके श्री चरणों में आ जाते हैं, सेवा करते हैं। रात्रि व्यतीत होती है, फिर भरत जी महाराज वहां से आगे चलते हैं। कैसे किस प्रकार से ये कल की कथा में अपने करेंगे। अभी की कथा को अपना थोड़ा विराम देते हैं। आज तो हम लोग ठाकुर जी से कह करके आए कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कि क्या पता ठाकुर जी आज बीच में रुकना पड़े, फिर भी वैसे तो एक आधा घंटा और हो सकती है अगर करें तो। अभी तो 3:30 हुए हैं। 4:30 मेरी गली कल भरत जी किस प्रकार से मिलते हैं, कल चर्चा करेंगे। कल और परसों ये 2 दिन हमारे आपके बीच में रहेंगे। आप सभी